बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ मी आतिफ़ और आप देख रहे हैं ट्रेडिंग विद आतिफ़। तो चलते हैं जी एज़ यूजुअल अपने गोल्ड के चार्ट पर। जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक है जी, माशाल्लाह जी। कल देख लें जी, कल की वीडियो आप देख लें जाके। अल्लाह की मेहरबानी से और अल्लाह की मेहर फजल से जैसा एनालिसिस किया था अल्लाह ताला ने वैसे ही मार्केट को मूव किया है। ये सब अल्लाह ताला का करम है, बंदे की बस थोड़ी बहुत कोशिश होती है इसमें। एक बात मैंने आपसे करनी थी। देखें, कुछ लोग कहते हैं जी कि यार वीडियो आई उससे पहले ऐसा हिट हो गया। मुझे नहीं इस बात की समझ आती कि ये कैसे करते हैं लोग। वीडियो देखते हैं, कल वीडियो थोड़ी सी लेट ज़रूर हुई थी, लेकिन जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा था उस टाइम मार्केट थी 1942 पे। तो मैंने बोला था कि यार हम ना ऑलरेडी सेल में हैं 1945 से, और इसका फर्स्ट टीपी मारा था 1938, सेकंड था 31। तो देखें, ऐसा होता है कि टीपी का मकसद ही ये होता है कि आप मतलब कि एक टीपी लेते हैं। तो अगर आपकी सेल की ट्रेड चल रही है, तो अगर आपको आपके ग्रुप में कोई कॉल आ रही है बाय की, तो आप उसको भी साथ में कैरी करते हैं। 1938 से हम बाय भी किया है और उसका 1944 टीपी भी लिया, ठीक है। तो लेकिन एक दो लोगों ने कहा जी कि पहले एसएल हिट हो गया। ऐसा नहीं था एसएल पहले नहीं हिट हुआ, आपने ट्रेड बाद में ली है। वो टीपी पहले हिट कर चुकी हुई थी मार्केट, उसके बाद हम सेलिंग में थे। और सेलिंग के हमारी टीपी 1931 तक थे, दूसरा टीपी, और वो भी अल्लाह की मेहरबानी से हिट हुआ। तो उसके बाद हमने 1932 पे एक बाय की कॉल अपने ग्रुप में दी और उसका टीपी था हमारा 1939। तो बाई चांस वो कॉल थी हमारी कंफर्मेशन के साथ। लेकिन मार्केट देखें, कभी कभी ना कभी तो आपको कहीं पे चीट करती है। तो उसने मार्केट ने कोई इम्पल्सिव मूव कर दी। लेकिन अगर आपको याद हो, मैंने कल की वीडियो में बताया था कि 1925 तक का भी एक लेवल है जो कि रीटेस्ट हो सकता है। लेकिन मार्केट ने 1919 तक का लो लगा दिया। मार्केट है कि देखें, ये इसको कोई ड्राइव नहीं कर रहा, एक्यूरेसी लेवल होता है। कभी कभार हमारी चीज़ें, कोई एक आधी ट्रेड उल्ट भी हो जाती है, लेकिन हम उससे भी निकल गए थे। रात 1932-33 में हमने अपनी वो ट्रेड एग्जिट कर दी थी जो हमने बाय की ली थी। बल्कि हमारे ग्रुप में मैंने कॉल दी थी कि भाई नीचे से अगर कोई बाय करना चाहता है तो कर ले। मैंने खुद माशाल्लाह नीचे से बाय किया 24 से, पहले 21 से बाय किया, 26 पे क्लोज़ किया, फिर 24 पे बाय किया, फिर 32 पे क्लोज़ किया और साथ ऊपर वाली एंट्री भी क्लोज़ की। तो माशाल्लाह से पूरा दिन हमारा प्रॉफिट में निकला है। हमने कोई अल्लाह की मेहरबानी से कोई पहले सेल में 45 से लेकर 34 तक का टीपी लिया, उसके बाद एक 34 से 39 का टीपी लिया, फिर नीचे से हमने 21 से 26, 24 से 32। तो बड़ा अच्छा काम रहा माशाल्लाह जी। लोगों की असल में साइकी ये है कि लोग जस्ट एक कॉल सुनते हैं और वो नहीं देखते कि ये कॉल किस टाइम आई थी। ये ट्रेड पहले हो चुकी थी, इसका टीपी ऑलरेडी हिट हो चुका था। वो कॉल सुन के फ़ौरन ट्रेड लेने की करते हैं। लेकिन उसके ना ग्रुप में जो लोग हैं उनमें से कुछ होते हैं जल्दबाजी में नहीं देखते स्क्रॉल करके कि यार ऊपर मैसेज चेक कर लें कि ऊपर कौन से मैसेज चल रहे थे, ये कॉल हो चुकी है, ये अब वैलिड भी है कि नहीं वैलिड। तो फिर परेशान होते हैं। बहरहाल कोई बात नहीं, ये बंदा जब कभी कोई लॉस करता है तो उसको फ्रस्ट्रेशन तो होती है। वो फ्रस्ट्रेशन में फिर अपने जो मतलब कि गलतियाँ होती हैं वो दूसरों पे डालने की कोशिश करता है। ये एक इंसानी साइकी है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। बहरहाल जी, ट्रेड को मैनेज करके चलना चाहिए। और मैंने रात अपने ग्रुप में कॉल दी थी। कुछ लोग परेशान थे कि जी 32 से हमने बाय लिया है। तो मैंने कहा यार ये 29-50 तक आता है ना, तो आप निकल जाना। अगर आप परेशान हो, अगर $2-3 का लॉस है तो कौन सी बड़ी बात है। सुबह से हमने माशाल्लाह अच्छा खासा अर्न किया हुआ है। तो लेकिन मैं कॉन्फिडेंट था, मैंने उनको बोला था कि मैं 1940 के लिए कॉन्फिडेंट हूँ और मैं अभी तक कॉन्फिडेंट हूँ, ठीक है। और मेरा मानना ये है कि ये प्राइस जिधर भी इसको जाना है, बाय में जाना है या सेल में जाना है या डाउन करेक्शन करनी है, इसको एक दफ़ा 1940 का रीटेस्ट करना है। तो ये एक टेक्निकल थ्योरी होती है और मार्केट अपने टेक्निकल्स को फॉलो करती है मोर देन 90%। बहरहाल होता है 10% में कि कभी वो चीज़ मिस हो जाए, लेकिन हमें बहरहाल 90% के साथ ही चलना होता है और अपने एनालिसिस लेकर और अपने बिलीव को लेकर। तो देखते हैं जी आज के दिन की क्या सूरत हाल है। जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त मार्केट 1924.7 पे है। मैं जस्ट सुबह जब मेरी आँख खुली है मैंने 1921.5 पे थी मार्केट, वो और उठते ही मैंने अपने ग्रुप में बाय की कॉल दी है। और अल्लाह की मेहरबानी ये हुई है कि वो कॉल देते ही मार्केट 1925 तक आ गई।
तो 1928 फर्स्ट टीपी था जी हमारा, 1933 सेकंड टीपी है और ऑलमोस्ट 1940 थर्ड टीपी है। बहरहाल हम गोल्ड की बात कर लेते हैं थोड़े से बिग टाइम फ्रेम में। आज वीकली क्लोजिंग भी है, थोड़ा सा लर्निंग पर्पस के हिसाब से बात हो जाए। ये देखें जी, ये अभी आप ये वाली कैंडल चेक करें, ये जो पिछले वीक में क्लोज हुई थी। अब ये लेवल आप चेक करें, ये आप देख रहे हैं, ये एक्सपोर्ट लेवल था, ठीक है, इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। लेकिन इसको थोड़ा सा वेरीफाई करने के लिए हमें थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा। यहाँ पे ये देखें ना, ये एक्सपोर्ट लेवल था, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर जब मार्केट नीचे से ऊपर आती है तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल भी मौजूद है जो कि स्टिल इंटैक्ट है लास्ट वीक से। ये चेक करें आप, ये है जी आपकी कैंडल मंडे 5 अक्टूबर 2020 की। अगर हम इसको कंसीडर करें तो मार्केट अपने रेजिस्टेंस लेवल पे है और यहाँ से एक बड़ी अच्छी जो मिनिमम करेक्शन की जो हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं वो 1865 1870 का एरिया है। और अगर इसकी जो एक्चुअल करेक्शन है जो कि स्टिल पेंडिंग है वो 1810 से लेकर 1840 का एरिया है। तो इस वक्त देखा जाए तो टेक्निकली और जो भी मार्केट की प्राइस चल रही है और जिस हाई पे गोल्ड आ रहा है, देखें आप ये चीज़ देखें, इसकी मूव चेक करें, ये मूव थोड़ी सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव है, यानी इसमें कुछ करेक्शन है बहुत थोड़ी सी, लेकिन इसमें आप देखें ना ये कितना बड़ा इम्बैलेंस पड़ा है, ये कितना बड़ा इम्बैलेंस पड़ा है। मार्केट ने देखें इसको फिल करने आना है। इसकी मिसाल ये है कि कल वाली वीडियो में या परसों वाली वीडियो में मैं आपको बता रहा था जी ये कैंडल्स पड़ी हैं, इसको आना है, तो वो छोटे टाइम में आ गई। जैसा कि छोटे टाइम में वो जितना टाइम उसने लेना है, इसी तरह ये वीकली कैंडल है तो इसको टाइम तो लगेगा। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये जितने भी एरियाज है ना ऊपर से, यानी 1947 से लेकर आपका 1957 और 1962 का जोन, ये सारा एक बिग सेलिंग जोन है। इसमें आप स्कैल्पिंग तो कर सकते हैं बाय की, लेकिन बाय की स्कैल्पिंग के लिए स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से जब भी मार्केट ने बिग करेक्शन की तो वो ऐसे लोगों को फंसा के ले जाएगी कि बाद में उसको क्लियर करते करते 4 महीने लगा देगी, क्योंकि इसको इधर आना है यहाँ तक। मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था, ये देखें, ये चीज़ देखें, अब ये लेवल चेक करें। अब मुझे आप ये बताएं कि ये जब इसने इसको क्रॉस किया है तो यहाँ पे कोई करेक्शन हुई है? तो ये होनी ही होनी है, लेकिन हमें लगता है कि पता नहीं, अब हमारी होती जल्दबाजी के यार ये पता नहीं कब होनी, लेकिन इसने अपने टाइम से होना है। ये वीकली कैंडल है, वीकली कैंडल के रिजल्ट महीनों में आते हैं। आप एक H4 की कैंडल का सेटअप बना लें और उसका रिजल्ट 2 दिन बाद 3 दिन बाद निकलता है, ठीक है। अभी आप देख लें कि काफ़ी दिनों से एक हमारी कैंडल बनी हुई है H4 में मॉर्निंग स्टार, जिसका टारगेट 1955 है, अभी तक वो पूरा नहीं हुआ है, इंटैक्ट है वो टारगेट। तो काफ़ी टाइम लेती है मार्केट, ये जिगजैग करते हुए चलती है, ये कोई ईजिली ऐसे नहीं कि इसने भाग के 1808 पे आ जाना है। लेकिन बात एनालिसिस की बात यह है कि इसको इधर आना है और इसके लिए यहाँ पे इन एरियाज़ में बाय को लेके चलना या बाय को फंसा के रखना या बगैर SL के चलना काफ़ी नुकसानदेह हो सकता है सबके लिए। तो बी केयरफुल, एहतियात करें, SL के साथ ट्रेड करें। तो आज के लिए जो हमारा सेटअप है वो ऑलरेडी बाय का है, जो कि चल रहा है 1940 का हमारा TP है, फाइनल TP। और ये मैं आपको दिखा देता हूँ जी, हमारी ट्रेड चल रही है, ग्रुप में सुबह से मेंशन है 1921.5 से। अभी आप ये देखें, ये चीज़ देखें, कल भी मैं अपने ग्रुप में लोगों को बता रहा था कि यार ऐसे परेशान ना हुआ करें। अच्छा, कुछ उनका भी कसूर नहीं है, मोस्टली हमारी जो ट्रेड्स होती हैं जी अल्लाह की मेहरबानी से, जैसे अभी मैं आपको सुबह की बात बता रहा हूँ कि 21:50 पे कॉल दिया और 15-20 मिनट में मार्केट 25:50 पे थी। तो वो कुछ आदत सी हो जाती है हर बंदे को कि यार जब ट्रेड लें, ट्रेडर की साइकी है कि मैं जो भी कोई ट्रेड लूँ तो वो लेते ही प्रॉफिट में आ जाए। उसकी वजह ये है कि हमारी बहुत सारी ट्रेड्स ऐसे हो रही होती हैं, तो वो बंदे का माइंड बना होता है। लोग एक्सपेक्टेशन लोगों की ये होती है कि हर कॉल हम लेंगे तो हर कॉल ऐसे ही प्रॉफिट में चली जाएगी, लेकिन कभी कभार मार्केट आपको धोखा देती है, ऐसा नहीं होता है। मैं इन लोगों को समझाता हूँ कि भाई मैं अपने एनालिसिस पे बिलीव रखता हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ पे भी बिलीव रखता हूँ मार्केट कुछ कुछ भी कर सकती है। इस हम कोई मैंने जिस बंदे से सीखा है उसका यही कहना है कि आप जो भी ट्रेड लो,
आप 110% कन्फर्मेशन के बाद ट्रेड लो, लेकिन ये चीज़ ज़हन में रखो कि आपका एसएल हिट हो सकता है। लेकिन लोगों की साइकी ये है कि लोगों को जब कॉल आती है सेल की या बाय की, वो समझते हैं कि ये अब हर सूरत में कामयाब होनी है, क्योंकि रेशो जो है कामयाबी का वो ज़्यादा है, इसलिए एक्सपेक्टेशंस हाई होती हैं। तो जब चीज़ें आउट ऑफ फेवर जाती हैं तो परेशानी बढ़ जाती है। तो उसकी वजह ये भी होती है कि लोग एक्यूरेसी लेवल देखकर अपने लॉट साइजेस बढ़ा लेते हैं, ग्रीड में आ जाते हैं। ठीक है, मैं समझाता हूँ सबको, मेरा ग्रुप है ही सारा लर्निंग पर्पस ग्रुप। मैं सबको ये समझाता हूँ कि भाई मेरे पास अल्लाह का शुक्र है इतनी इक्विटी है कि मैं हर ट्रेड मदर लॉट स्टैंडर्ड लॉट के साथ ले सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि ये मार्केट है, ये कुछ भी कर सकती है, इसलिए अपने लॉट साइजेस इतने रखो कि अगर आपके मार्केट आउट ऑफ फेवर जाए तो आप चीज़ों को हैंडल कर सको, ना कि आप पैनिक हो जाओ, परेशान हो जाओ। तो ओवरऑल ये व्यू जो गोल्ड का है बाइंग का है फिलहाल, लेकिन इसमें ये है कि आज वीकली क्लोजिंग है तो सेलिंग का व्यू तो हम बनाएंगे। लेकिन चूंकि अगर हमारी ये एक ट्रेड माशाल्लाह से अच्छी हो जाती है, 1940 का हमें टीपी मिल जाता है, जो कि मुझे बड़ी उम्मीद है मिल जाएगा, तो उसके बाद अगर उसने सेल भी होना हुआ तो होती रहे सेल। हम मंडे को देखेंगे नेक्स्ट वीक में कि हमने क्या करना है, कि हम अभी यहाँ से हम मतलब सेल की भी कॉल दे दें, बाई की भी कॉल दे दें, तो इतनी ओवर ट्रेडिंग की ज़रूरत नहीं होती। ट्रेड के पीछे नहीं भागना होता, अपने टारगेट्स को लेकर चलना होता है और फुल होना होता है। तो ये नहीं है कि आपने एक ट्रेड कर ली है, हमारी ये भी साइकी है जी, हम अच्छी खासी ट्रेड करते हैं, $10-15 प्रॉफिट लेते हैं, फिर किसी ना किसी ट्रेड में फंसते हैं, फिर वो गवा देते हैं। तो भाई अगर आपको अल्लाह ने दे दिया, रिस्क दे दिया, तो आप सुकून के साथ लैपटॉप बंद करो, एंजॉय करो। तो ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त ट्रेड में रहना है। ओवरऑल बाइंग की हमारी कॉल चल रही है, उसका फर्स्ट टीपी 1928 है, सेकंड 33 है और थर्ड 40 है। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे की वीडियो आएगी, वीकली वीडियो आएगी, उसमें हम बात करेंगे। तो नहीं जी, गोल्ड ऑलमोस्ट कंप्लीट है, अभी हम ऑयल को देख लेते हैं। नहीं जी, अच्छा ऑयल में हम ना 2 दिन से ट्रेड नहीं कर पा रहे, उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी, मैं आपको बताता हूँ। कल वैसे हमने एक ट्रेड ली है और वो अभी तक स्टिल एक्टिव है हमारी ट्रेड। उसकी वजह जी ये है, ये आप लोगों को पता है कि मैंने वीकली वीडियो में 7980 का एक अगर आप मेरी वीकली वीडियो जाके ऑयल की देखें, जो लास्ट संडे को मैंने अपलोड की थी, उसमें मैंने 7980 का ही एक अच्छी स्पॉट बताई थी। ठीक है, और 7980 से आपकी जो मार्केट है, ये आप चेक करें, ये देखें, ये 7990 से देखें किधर गई है। ठीक है, आप वीकली वीडियो देख सकते हैं, मतलब इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं ऐसे ही कहे जा रहा हूँ। ये 7990 से देखें मार्केट की मूव, ये देखें 7990 से मार्केट की मूव, और इसके बाद फिर देखें 7950 से मार्केट की मूव। लेकिन ग्रुप में हम जब इंट्राडे के हिसाब से ट्रेडिंग करते हैं तो लेवल कुछ और होते हैं। तो ग्रुप में हमारी थी ट्रेडिंग 7920 से, ये वाला लेवल था हमारा, ये वाला। बाई चांस वो थोड़े से पिप से बार बार मिस होता रहा, कुछ हमने इस पर गौर नहीं किया, क्योंकि गोल्ड में अच्छा काम चल रहा था, गोल्ड में काम कर रहे थे। तो ओवरऑल हमारा आज भी व्यू यही है जी, कि अगर हमारी प्राइस हमें यहाँ पे मिलती है 7920 पे, तो हम दोबारा बाइंग करेंगे। लेकिन हमारी ऑलरेडी एक बाई चल रही है और उसका जो एसएल है वो 80.25 है। ठीक है, और वो कल जब हमने कॉल दी रात को, वो हमने कॉल देते ही यहाँ से हमने ली थी 8110 से, और ये देखें वो लेते ही वो कितने प्रॉफिट में आ गई थी, यहाँ तक चेक करें, तकरीबन 50 भी प्रॉफिट में रात को ही आ गई थी कॉल के 15 मिनट के बाद। और अब हर बंदे की मर्ज़ी होती है, कोई क्लोज कर देता है, 50 भी इतने थोड़े नहीं होते थोड़े से टाइम में। लेकिन मेरी ट्रेड वो स्टिल चल रही है, उसका एसएल 80.25 है। अगर 80.25 हमारा एसएल हिट होता है तो फिर हम 7920 से दोबारा एंटर करेंगे। हमारे जो टारगेट हैं वो 84.5 तक हैं ऑयल के। अब बात कर लेते हैं जी US30 की। ये देखें जी माशाल्लाह, ये देखें, ये हमारा सपोर्ट लेवल था। एक ही बात बार बार बीट हो रही है, लेकिन मार्केट वहीं पे चल रही है। मैंने अपनी ट्रेड को लेके जाना था यहाँ तक,
लेकिन बस एक ये मुझे रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे नज़र आ रहा है, यहाँ से मुझे एक करेक्शन नज़र आ रही है सेलिंग की। इसमें अभी देखें ना, साइन भी नज़र आ रहा है थोड़ा सा, ये आप चीज़ देखें, अभी साइन कुछ जनरेट होना भी शुरू हो गया है। ठीक है, जहाँ से कुछ सेलिंग के चांसेस हैं, ये जो इस वक्त लेवल चल रहा है। लेकिन सेलिंग मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि इसका ट्रेंड बुलिश है। आप वेट करें अपने रिक्वायर्ड लेवल का आने का। मैं आपको बता देता हूँ, ये जो इसकी ये वाली सपोर्ट है 33,716, आप यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, 33,713 पे बाई की एंट्री ले सकते हैं। एसएल अगर आप यूज़ करना चाहें तो ये 100 पिप का एसएल है। ठीक है, लेकिन मेरी जो थ्योरी ये है कि मुझे इसका मेरा एक व्यू है कि ये इसको यहाँ तक जाना है। इसकी मूवमेंट बड़ी तेज़ आती है बाज़ का, तो एसएल हिंटिंग होती है। तो अगर आप अपनी इक्विटी के अकॉर्डिंगली अपनी लॉट साइज़ को पार्शियली यूज़ करते हैं तो एक एंट्री यहाँ से ले सकते हैं, दूसरी आप एंट्री यहाँ से ले सकते हैं। तो फिर आप इसका ये टारगेट दे सकते हैं 34,400 की तरफ। वो कि ये आ जाता नज़र तो नहीं आ रहा, पॉसिबल है। देखें, मैं 1 मिनट वीकली कैंडल को देख लूँ, उससे कुछ आइडिया हो जाएगा। पॉसिबल है ये टारगेट आज ही दे दे मार्केट, लेकिन ट्रेड एक्टिव है जी हमारी। बल्कि नहीं, मैंने तो खैर एग्जिट कर दी थी ट्रेड, कोई तकरीबन 400 पिप के प्रॉफिट पे, 350 पिप के प्रॉफिट पे। मैंने वीकली वीडियो में आपको लेवल भी बताए थे और मैंने बताया था कि ट्रेड में मैं एक्टिव हूँ, और उस ट्रेड ने बार बार मौका भी दिया नीचे लोगों को एक्टिव होने का। अगर किसी ने एक्टिव किया तो वो अच्छे खासे प्रॉफिट में होगा। तो सेम यही सिनेरियो US 100 का है जी, ये देखें जी। और ये काफ़ी ज़्यादा अपने टारगेट के करीब है, 12,200 इसका टारगेट है। इससे भी मैं कल एग्जिट हो गया था। इसके आज के लिए कोई लेवल निकाल लेते हैं कि अगर आज हमने इंट्राडे में इसकी कोई ट्रेड करनी है तो करनी तो बाय। ये देखें जी, ये इसने ये भी ना ब्रेक कर दिया है। अब तो इसकी जो नियरेस्ट बाय कंडीशन है वो तो यहीं पे कर रही है स्टैंड 11,900 पे, ये देखें। ये आप चीज़ देखें, ये एक इसका हाई था और इसको मार्केट ब्रेक करके ऊपर चलेगी। अब नेक्स्ट टारगेट इसके तकरीबन कंफर्म है 12,200 की तरफ, जो कि मैं वीकली वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो अगर आप इसको बाय में देखना चाहते हैं तो आप 11,900 से एंट्री ले सकते हैं। और अगर ऐड करने की नौबत आएगी तो ये एक लेवल हो सकता है आपका 11,766 का। यहाँ से आप अपनी सेकंड एंट्री ऐड कर सकते हैं और इसको लॉन्ग टर्म लेके जा सकते हैं 12,200 की तरफ। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अवेल करने वालों के लिए। नहीं जी, हमारे गोल्ड, ऑयल और US 100, US 30 के एनालिसिस कंप्लीट हुए। तो जैसा कि आप जानते हैं व्हाट्सएप ग्रुप का कंडीशन, अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे दोनों जो मेरे रिकमेंडेड ब्रोकर हैं, ओक्टा FX और एक्सलेंस, उनके मेरे IB लिंक्स और मेरे IB नंबर और मेरे लिंक्स मौजूद हैं। अगर आप ऑलरेडी ओक्टा FX और एक्सलेंस पे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप IB नंबर चेंज करके मेरी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप मेरे लिंक से एक नया अकाउंट बनाकर हमारे ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, जहाँ पर आपको बहुत सारी लर्निंग दी जाती है और हर वक्त ट्रेड मैनेज, ट्रेड हैंडलिंग और छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे सपोर्ट, रेजिस्टेंस लेवल, रीज़न्स, ट्रेड लेने की रीज़न्स, ट्रेड ना लेने की रीज़न्स, मनी मैनेजमेंट, साइकी, हर चीज़ की लर्निंग प्रोवाइड की जाती है थ्रू आउट 12 to 14 आवर्स। तो इजाज़त दें जी, अल्लाह खुश रखे आपको, आबाद रहें, खूब पैसा कमाएं और दुआओं में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।